क्या आपने कभी किसी रहस्यमयी और खौफनाक दुनिया के बारे में सुना है, जहां हर कदम पर खतरे आपका पीछा करते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि महाकुंभ जैसे पवित्र आयोजन के पीछे छुपे काले रहस्य क्या हो सकते हैं? अगर नहीं, तो आज हम आपको ऐसी डरावनी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये एक ऐसी यात्रा है जहां बुरी शक्तियां, आत्माएं और अनजानी ताकतें आपको घेर सकती हैं। क्या आप इस खौफनाक दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो जुड़िए हमारे साथ और सुनिए महाकुंभ के काले रहस्यों का पर्दाफाश, एक कहानी जो आपके दिल को दहला देगी और डर को आपकी हड्डियों तक पहुंचा देगी। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर महाकुंभ का मेला हर बार लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। यह वह समय होता है जब लोग अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए स्नान करते हैं, पुण्य कमा लेते हैं और जीवन के संघर्षों से मुक्त होने का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ न था, जब मैं एक साधारण लड़के के रूप में महाकुंभ जाने का सपना देखता था। लेकिन उस दिन जब मैंने अपनी आंखों से कुछ ऐसा देखा जो मेरी पूरी जिंदगी बदल देगा, मैं समझ नहीं पाया कि यह साधारण धार्मिक यात्रा कब एक खौफनाक रहस्य में तब्दील हो गई। वह एक ऐसा अनुभव था जो आज भी मेरे दिल और दिमाग में ताजा है। महाकुंभ का दिन आया। मैं और मेरे दोस्त हरिद्वार पहुंचे थे। हम सभी ने तय किया था कि हम संगम में डुबकी लगाएंगे और फिर महाकुंभ के हर पहलू का आनंद लेंगे। लेकिन जैसे ही हम पवित्र पानी में डुबकी लगाने के लिए पहुंचे, मैंने देखा कि कुछ लोग वहां अजीब तरह से व्यस्त थे। वे जल में खड़े होकर मंत्र पढ़ रहे थे और उनके चेहरों पर एक अजीब सा घबराहट और डर था। वे लोग न तो हमसे बात कर रहे थे और न ही उनकी आंखों में कोई उत्साह था। मैं और मेरे दोस्त हंसी खुशी जल में उतरने लगे, लेकिन तभी अचानक पानी के अंदर कुछ हलचल हुई। एक ठंडी आहट आई, मानो कोई भारी चीज पानी में गिर गई हो। जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली, मुझे पानी में कुछ रहस्यमय आकृतियां दिखाई दी। पहले तो मुझे लगा कि यह सिर्फ माया है, लेकिन तब जो हुआ वह मेरे जीवन का सबसे डरावना पल था। वो आकृतियां धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थीं। उनकी आंखों में एक अजीब सी लालिमा थी और उनके चेहरे पर घबराहट के साथ एक दर्दनाक क्रूरता थी। कुछ नहीं समझ पाते, मेरी धड़कन तेज हो गई और तभी एक तेज चीख सुनाई दी और जल में भयंकर लहरें उठने लगीं। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। मेरे दोस्तों ने मुझे खींचकर बाहर निकाला, लेकिन जल के अंदर वह अजीब आकृति मुझसे कुछ ही मीटर दूर तक आई थी। पानी से बाहर आते ही मेरे शरीर में सर्दी और पसीना एक साथ दौड़ने लगा। हम सब बुरी तरह डर चुके थे, मगर उस दिन के बाद मेरे दोस्त और मैं रातों को सो नहीं पा रहे थे। वह चीख, वह जल में लहराते चेहरे मेरे दिमाग से निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एक रात जब हम रुकने के लिए अपने होटल में वापस लौटे, हमें पता चला कि एक स्थानीय परिवार गायब हो गया था। गांव वालों का कहना था कि परिवार के सदस्य महाकुंभ में स्नान करने गए थे और जब वापस लौटे तो उनका चेहरा सफेद पड़ा हुआ था। उनकी आंखों में अजीब सी भयावहता थी और वे कुछ बोल नहीं पा रहे थे। अगले दिन जब वे अपने घर से निकले तो किसी ने उन्हें देखा नहीं। यह सब सुनकर हमें और भी डर लगने लगा। उस परिवार की खोजबीन शुरू हुई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन जितना गहरे हम उस रहस्यमय घटना में घुसे, उतना ही भूतिया और डरावना सच सामने आया। हमारी जिंदगी में जो एक सादा धार्मिक यात्रा थी, वह अब खौफ और रहस्यों से घिरी हुई थी। हमने वह रात जागते हुए बिताई। डर, बेचैनी और असमंजस में हम वह सब कुछ महसूस कर रहे थे जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। हम उसी गांव के एक बुजुर्ग से मिले जिसने हमसे कुछ खौफनाक राज साझा किए। वह कहने लगा, यह महाकुंभ सिर्फ पुण्य कमाने का समय नहीं है। यह वह जगह है जहां पिछले 1444 सालों से कुछ ऐसा होता है जिसे कोई नहीं समझ सकता। हर एक 144 साल में एक पुरानी आत्मा वापस आती है और जो इसे देखता है वह नहीं बच पाता। यह आत्मा एक पिशाच है जो महाकुंभ के समय हर बार एक श्रद्धालु को अपना शिकार बनाती है। यह आत्मा किसी सदी पुराण में बसी हुई थी और महाकुंभ के दौरान वह जल में उठकर अपने शिकार को शैतानी तरीके से खींच लाती है। इस बार उस आत्मा ने इस परिवार को अपना शिकार बनाया और अब
वे उस रहस्य का हिस्सा बन चुके हैं। उनकी बातों से एक भयंकर सच्चाई सामने आई, जिसे सुनकर मेरे शरीर में जैसे बिजली सी दौड़ गई। वह आत्मा महाकुंभ के समय हर बार मानव रूप में लौट आती है, और अब हम इस रहस्य का शिकार बन चुके थे। हर एक 144 साल में यह स्याह ताकत एक नए शिकार को अपनी गिरफ्त में लेती है, और हम अगला शिकार थे। उस रात को हम हड़बड़ाते हुए गांव छोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गांव के हर कोने से अजीब आवाजें आ रही थीं। वो आवाजें अब हमारे साथ थीं। हम जितनी दूर जाते, वह आवाजें हमारे पीछे आती, लेकिन असली सच्चाई अब भी सामने नहीं आई थी। मैंने सोचा था कि हम उस रहस्य को हल करने में सफल हो जाएंगे, लेकिन हमें अब एहसास हुआ कि यह केवल शुरुआत थी। मुझे आज भी याद है, जब हम उस गांव से भागने के लिए निकले थे, हम सोचते थे कि हम अब महाकुंभ के उस खौफनाक रहस्य से बचने में सफल हो चुके हैं, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी हमें लगातार महसूस हो रही थी। हम जहां भी जाते, हमें वही आवाजें सुनाई देती, जो गंगा के किनारे से उठती थीं, एक दर्दनाक अजीब सी चीखें, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। हमारी सांसें रुक सी गई थीं। हमें लगता था कि अब हम किसी भूतिया ताकत के घेरे में हैं, और जितना दूर भागने की कोशिश करते, उतना ही वह शक्ति हमें अपनी ओर खींचती जाती। हमारी आखिरी उम्मीद यही थी कि हम गांव से निकलकर अब सुरक्षित हो जाएंगे, लेकिन जब हम महाकुंभ के मेले से दूर जा रहे थे, एक ऐसी घटना घटी जिसने हमें हिलाकर रख दिया। रात के अंधेरे में हम बस के रास्ते पर थे। पूरा रास्ता सुनसान और खामोश था। गाड़ी की खटखट आवाज हमारे दिमाग में एक अजीब सा डर पैदा कर रही थी। अचानक हमें गाड़ी के रास्ते में एक पुरानी खंडहर सी इमारत दिखाई दी। ये कोई साधारण इमारत नहीं थी। उसकी दीवारों पर हल्की हल्की चमकती रोशनी दिखाई दे रही थी, मानो इमारत के अंदर कुछ चल रहा हो। हम सब डर के मारे खामोश थे, लेकिन मैं जैसे ही अपनी आंखें उस खंडहर पर से हटा रहा था, मैंने देखा कि वहां खड़ी एक महिला की आकृति दूर से हमें घूर रही थी। उसके चेहरे पर एक बेमिजाज हंसी थी, और उसकी आंखों में अजीब सी लाली थी। मैंने झट से आंखें झपकाईं और गाड़ी की खिड़की के बाहर देखा। उस महिला का चेहरा अब गाड़ी के सामने से गायब हो चुका था, लेकिन उसकी हंसी अब भी हमारी कानों में गूंज रही थी। बस अचानक से रुक गई, और गाड़ी के चालक ने हमें बाहर जाने को कहा। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन हम बिना किसी सवाल के गाड़ी से बाहर निकल आए। जैसे ही हम बाहर कदम रखते, उस खंडहर की तरफ जाने के लिए कदम बढ़ाए, अचानक वहां एक रहस्यमय धुआं फैलने लगा। धुआं इतना घना था कि हम एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे। मेरी सांसें रुक सी गईं, और तब मैंने महसूस किया कि हम किसी खौफनाक जाल में फंस चुके थे। हमें डर था, लेकिन वह इमारत हमें जैसे खींच रही थी। हम धीरे धीरे उसकी ओर बढ़े। हर कदम भारी और भय से भरा हुआ था। जब हम उस खंडहर तक पहुंचे, तो हमारे सामने वह महिला खड़ी थी। वह अब हमारे सामने थी, बिल्कुल पास, और उसके चेहरे पर वह अजीब हंसी थी। तुम लोग कभी नहीं बच सकते, उसने कहा, और उसकी आवाज में ऐसी गहराई थी जैसे वह किसी दूसरे समय से आ रही हो। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। अचानक उस महिला के हाथ से कुछ खौफनाक रोशनी निकलने लगी, और उसी समय मुझे लगा कि मेरी चेतना छिन रही है। उसकी आंखें अब और भी ज्यादा डरावनी हो गईं, और उसने हमें वहीं खड़ा कर दिया। मेरी हालत ऐसी हो गई कि मैं खुद को हिल नहीं पा रहा था। मेरे दोस्त भी अब बुरी तरह घबराए हुए थे, लेकिन हम किसी तरह उस महिला से पीछा छुड़ाकर भागने लगे। रास्ता बहुत दूर था, और हमारे दिल की धड़कनें इतनी तेज हो रही थीं कि मानो हर धड़कन हमें मौत के करीब ले जा रही हो। अचानक हम सभी गिर पड़े, और मेरी आंखों के सामने एक भयावह दृश्य था। हम वहां खड़े थे, और वह महिला हमारे आसपास घूम रही थी। फिर उसने हमसे कहा, तुम लोग सिर्फ शुरुआत हो, ये तो कुछ नहीं है। तभी उस महिला के पीछे से एक और साया उभरा, जो पहले दिखाई नहीं दिया था। वह कोई और नहीं, बल्कि वही पिशाच था जिसे बुजुर्ग ने बताया था। यह वही आत्मा थी जो हर एक 144 साल में, 140 साल में, 144 साल में, 21 साल में, 120 साल में, 140 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 साल में,
61 साल में, 61 साल में, 61 साल में, 61 साल में, 61 साल में, 100 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 साल में, किस साल में 61वां महाकुंभ के दौरान अपना शिकार ढूंढने आती थी। महिला अब धीरे धीरे गायब हो रही थी और उस साय में घुलने के बाद वह साया हमारे सामने खड़ा हो गया। उसके पास एक किताब थी जो पुरानी और खून से सनी हुई लग रही थी। उसने हमसे कहा, तुम समझ नहीं रहे हो। तुम जिसे भूतिया आत्मा समझ रहे हो वह तुम्हारा शिकार बन चुका है। मेरे दोस्त अब पूरी तरह से टूट चुके थे। उनकी आंखों में डर और घबराहट थी। हम सब घबराए हुए थे, लेकिन फिर उस साये ने अपनी किताब खोल दी और उसमें जो लिखा था वह हमें चौंका देने वाला था। उस किताब में महाकुंभ के काले रहस्यों का जिक्र था, जिसमें बताया गया था कि हर बार महाकुंभ के दौरान यह पिशाच किसी न किसी को अपना शिकार बनाता है और उसकी आत्मा को अपने पास खींच लेता है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि जो व्यक्ति इसका शिकार बनता था वह कभी वापस नहीं लौटता। उसकी आत्मा हमेशा के लिए उस पिशाच के कब्जे में रहती थी। हमारी हालत अब और भी बुरी हो गई थी। हमें यकीन हो गया था कि हम अब उस पिशाच के जाल में फंस चुके थे और हमें इसका कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। लेकिन तभी वह पिशाच हंसा और बोला, तुम समझ नहीं पाए हो, यह सब महाकुंभ की एक शापित शक्ति है। अब हमारा अगला कदम क्या होगा? हम कहां जाएंगे और इस भयावह जाल से कैसे बचेंगे? क्या हम बच पाएंगे या इस पिशाच के शिकार हो जाएंगे? हमारी जिंदगी अब एक खौफनाक सपने की तरह बदल चुकी थी। हम अब हर पल को डर के साथ जी रहे थे, जैसे मौत हर कदम पर हमारा पीछा कर रही हो। महाकुंभ की उस रात को कोई कैसे भूल सकता था जब हम उस रहस्यमयी महिला और पिशाच से सामना कर चुके थे। हम क्या चाहते थे? बस थोड़ी सी शांति और महाकुंभ के आशीर्वाद में खो जाने का सपना था। लेकिन अब हमारी जिंदगी में एक ऐसा खौफ समा गया था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। जब हम उस खंडहर से बाहर निकलने के लिए भागे थे, तब हमें समझ में नहीं आया था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। एक ऐसा डर जो हमारे साथ हर पल था, और यह डर तब और बढ़ गया जब हमें वह अजीब किताब मिली जिसमें महाकुंभ के काले रहस्यों का खुलासा हुआ था। अब हम अपने पापों का प्रायश्चित करने के बजाय महाकुंभ की सबसे खौफनाक सच्चाई का हिस्सा बन चुके थे। वह पिशाच अब हमारे सामने था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह हमारे हर डर को समझता हो। उसकी उपस्थिति ने हमें पूरी तरह से पंगु बना दिया था। हम जरा भी हिल नहीं पा रहे थे, जैसे हमें किसी नजदीकी खाई में धकेल दिया गया हो। उस खंडहर की दीवारों पर हल्की सी लाली फैलने लगी, जैसे कुछ बहुत खौफनाक घटने वाला हो। उसके हाथ में वह खून से सनी हुई किताब थी, जो अब हमारी आंखों के सामने खुल चुकी थी। वह पिशाच हमें घूरते हुए कहने लगा, तुम समझ नहीं रहे हो कि जो कुछ भी हुआ है वह महाकुंभ का काला पक्ष है। हर एक 144 साल में यह शक्ति जागती है और अब तुम्हारा समय आ चुका है। हम सब कुछ समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे वह अपनी बातों को और गहराई से समझाता जा रहा था, हमारी समझ और भी धुंधली होती जा रही थी। वह किताब हमें कुछ और खौफनाक बातें बता रही थी। वह कह रहा था कि महाकुंभ के दौरान जो लोग यहां स्नान करते हैं, उनकी आत्माओं पर एक अजीब शक्ति का प्रभाव पड़ता है। कुछ आत्माएं जो नहीं चाहती कि यह शक्ति खत्म हो, वापस लौट आती हैं और यह शक्ति किसी को भी अपने जाल में फंसा सकती है। हम अब समझ चुके थे कि वह पिशाच केवल एक शिकार नहीं था, बल्कि वह उस शक्ति का रूप था जो महाकुंभ के हर 144 साल बाद जीवन में लौट आती है। अब हम उसकी जकड़ में थे। हम सभी ने यह निर्णय लिया कि हमें उस खंडहर से निकलकर किसी भी कीमत पर बचना होगा। हमारी जिंदगियां अब उस पिशाच के हाथों में बंधी हुई थीं। जैसे ही हम दौड़ने लगे, हमारी आंखों के सामने अजीब दृश्य उभरने लगे। वह महिला जो पहले खंडहर में दिखाई दी थी, अब हमारे पीछे थी। उसकी हंसी गूंज रही थी और हम दौड़ते हुए घबराए हुए थे। हमारी सांसें तेज हो रही थीं
लेकिन हमें किसी भी हालत में इस खौफनाक जाल से बाहर निकलना था। एक समय ऐसा आया जब हमें लगा कि अब हमारी उम्मीद टूट चुकी है। हम सब गिर पड़े थे और हमें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे हमारी आत्माएं हमसे बाहर निकल चुकी हों। हम अब न तो भाग सकते थे और न ही लड़ सकते थे। तभी एक अजीब सी आवाज आई और उस महिला की आशीर्वाद जैसी मुस्कान हमारे सामने थी। उसके चेहरे पर जो डर था वह अब धीरे धीरे गायब हो गया था। वह कह रही थी, तुम लोग अब मेरे जाल में फंस चुके हो। अब कोई रास्ता नहीं है। अब तुम्हारा अंत निश्चित है। उसके शब्दों में ऐसी ताकत थी कि हम सब हिलने तक में असमर्थ हो गए थे। हमें समझ में आ गया था कि हम बस उसे अपनी आखिरी जंग में हारने जा रहे थे। यह दुख, यह दर्द, यह भय सब हमारे दिलों में घर कर चुका था। उस महिला ने हमें आखिरी बार घूरा और तभी हम सबका शरीर जकड़ गया, जैसे हम किसी अज्ञात शक्ति से बंध गए हों। तभी अचानक वह पिशाच हमारे पास आया और हमारी तरफ देखकर हंसा। उसकी हंसी अब बहुत तीव्र थी। तुम समझ नहीं पाए हो, यह सब तुम्हारी कहानी का अंत नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी शुरुआत है, वह बोला। और फिर उसने वह किताब खोल दी जिसके पन्नों में जो लिखा था वह कुछ ऐसा था जिसे हम कभी नहीं समझ सकते थे। वह हमें एक तस्वीर दिखा रहा था जिसमें वह महिला, वह पिशाच और हम चारों लोग खड़े थे। हमें समझ नहीं आया कि यह तस्वीर कहां से आई और क्या इसका मतलब था। लेकिन जब हमने ध्यान से देखा तो वह तस्वीर कुछ और ही कहानी कह रही थी। वह महिला और पिशाच सिर्फ शिकार नहीं थे, वह महाकुंभ के एक प्राचीन शाप का हिस्सा थे जो हर एक 144 साल में अपने नए शिकार को ढूंढता था। अब जो हमें बताया गया वह सबसे भयावह था। वह महिला और पिशाच पहले भी कई बार महाकुंभ में लौट चुके थे और उनका उद्देश्य सिर्फ एक था, हर बार अपने शिकार को अपना अंश बनाना। उनका शिकार वही होते थे जो महाकुंभ के दौरान पानी में स्नान करते थे और इस बार हम थे उनके निशाने पर। वह पिशाच अब हमें अपने साथ एक बहुत पुराने स्थल पर ले जा रहा था जहां और भी अजीब और खौफनाक घटनाएं छुपी हुई थीं। अब हम यह समझने लगे थे कि यह केवल एक शापित यात्रा नहीं थी, बल्कि यह हमारे लिए जीवन और मृत्यु का संघर्ष था। हम महाकुंभ के उस अंधेरे रहस्य में पूरी तरह से घिर चुके थे। उस पिशाच के साथ हम एक ऐसे स्थान पर जा रहे थे जहां यह हमें एक और सच का सामना करना था। यह सच हम सबके लिए इतना डरावना था कि हम उसका नाम भी नहीं ले सकते थे, लेकिन वह जगह हमारे सामने थी। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि वह जगह क्या थी और क्या हम उससे बाहर निकल पाएंगे या फिर इस शापित शक्ति से छुटकारा पाने का कोई रास्ता मिलेगा। क्या वह पिशाच हमारी आत्माओं को हमेशा के लिए पकड़ लेगा? हमारे सामने अब एक नया भयावह सच था। महाकुंभ का वो मेला जो कभी हमें आशीर्वाद देने आता था, अब हमारे लिए मौत और डर का प्रतीक बन चुका था। हम जो एक साधारण श्रद्धालु की तरह वहां आए थे, वह अब एक खौफनाक कहानी का हिस्सा बन चुके थे। हम इतने डरे हुए थे कि अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त भी नहीं कर पा रहे थे। एक समय था जब हम अपनी आंखों में विश्वास और उम्मीद लेकर महाकुंभ आए थे, लेकिन अब हमें अपने ही जीवन पर शक होने लगा था। क्या यह सच है कि महाकुंभ की शक्ति केवल पुण्य कमाने का माध्यम नहीं, बल्कि किसी दुष्ट ताकत का कारण है? क्या हम उस अदृश्य शक्ति के शिकार हो चुके हैं जिसे कोई नहीं समझ सका? उस रात के बाद से हमारे अंदर गहरी बेचैनी और डर बैठ चुका था। क्या हम कभी अपनी जिंदगी वापस पा सकेंगे या महाकुंभ के काले रहस्यों में हमेशा के लिए खो जाएंगे? जैसे ही हम उस खंडहर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, अचानक पूरी जगह स्याह हो गई। जो हल्की सी रोशनी थी वह अब गायब हो चुकी थी और अंधेरे में घुलती हुई हवा में कुछ अजीब आवाजें गूंजने लगीं। हमारे कदम ठिठक गए। मैंने घबराहट में पलटकर देखा, लेकिन अब वह पिशाच और महिला कहीं नहीं दिख रहे थे। उस खंडहर की दीवारों पर खून की धारा बह रही थी जो सीधे हमारे पैरों की ओर बढ़ रही थी। अचानक हमारी आंखों के सामने एक और दृश्य था। वह महिला जिसकी हंसी अब हमारे कानों में गूंज रही थी, एकदम हमारे सामने आ खड़ी हुई थी। उसका चेहरा बेमिजाज और घबराया हुआ था। उसकी आंखों में अब कोई भी मानवता नहीं थी। वह हमें घूरती हुई बोली, तुम लोग महाकुंभ के शाप को नहीं समझ पाए। तुम हो उस शक्ति का हिस्सा जो इस समय के साथ चढ़ी हुई है। तुम जितना दूर भागोगे
यह शक्ति उतना तुम्हारे पास आएगी, तुम नहीं बच सकते। उसकी आवाज में एक गहरी गूंज थी, जैसे वह हमें अब पूरी तरह जकड़ चुकी हो। हमारे शरीर में हलचल हुई और हम बिना किसी समझ के दौड़ने लगे। लेकिन जितना हम दौड़े, वह महिला उतनी ही पास होती गई। हम डर के मारे कांप रहे थे और हमारी घबराहट की कोई सीमा नहीं थी। हम सोचते थे कि अगर हम बच भी गए तो क्या यह काला सच हमें हमेशा के लिए अपनी गिरफ्त में ले लेगा। हम सब घबराए हुए थे। हमारी स्थिति ऐसी थी जैसे हम कहीं खो गए हों। जैसे ही हम एक अंधे रास्ते में मुड़े, हमें उस खंडहर की रहस्यमय हंसी फिर से सुनाई दी। अचानक हम में से एक दोस्त चिल्लाया और गिर पड़ा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह कुछ देख रहा हो जिसे हम नहीं देख पा रहे थे। हम उसे उठाने के लिए दौड़े, लेकिन जब तक हम उस तक पहुंचते, वह अपने ही खून में सना हुआ था। उसका चेहरा अब सफेद हो चुका था, उसकी आंखें अब हमें नहीं देख रही थीं। वह बेजान हो चुका था और उसका शरीर जैसे आत्मा से खाली हो गया था। हमें समझ में आ गया कि हम अब उस महिला और पिशाच के शिकार हो चुके थे और वह एक एक करके हमारे साथ ऐसा ही करेगी। उस खंडहर से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। हमें यह समझ में आ चुका था कि जो हम सोच रहे थे वह नहीं होने वाला था। हमें कभी नहीं बताया गया कि महाकुंभ से जुड़े ये काले रहस्य हमारी जान के लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं। हमने अपने दूसरे दोस्तों को हिम्मत दी, लेकिन अब हमें यकीन हो गया था कि इस भयावह सफर से लौटने का कोई रास्ता नहीं है। एक एक करके हमारे साथी इस खौफनाक सफर में लुप्त हो रहे थे और इस सब के बीच मुझे वह महिला और पिशाच का चेहरा हर वक्त याद आ रहा था। क्या हम भी अब अपनी जान की कीमत चुकाने जा रहे थे? यह सवाल मेरे दिमाग में था और मुझे इसका कोई जवाब नहीं मिल रहा था। क्या हम सबका अंत हो चुका था? क्या हम बच पाएंगे या इस खतरनाक यात्रा में अब कोई उम्मीद नहीं बची? हम तब तक उन अंधेरे रास्तों पर भागते रहे जब तक हमें एक अजीब सा स्थान नहीं मिला। यह कोई साधारण जगह नहीं थी। वहां एक पुरानी समाधि थी, जिसमें गहरे से गहरे अंधेरे में दबे हुए कई पुराने शवों के निशान थे। और जब हम उस समाधि के पास पहुंचे, हम सभी को एक बेहद डरावना एहसास हुआ। जैसे ही हम वहां रुके, अचानक वह पिशाच हमारी तरफ बढ़ा और बोला, तुम नहीं समझ रहे हो, यह कोई साधारण जगह नहीं है। यह महाकुंभ का सबसे काला राज है। जब महाकुंभ का मेला खत्म होता है, तब यह शक्ति जागृत हो जाती है और उसका असर इस समाधि तक फैलता है। यहां की रेत में दबे हुए शव वो लोग हैं जो महाकुंभ के दौरान इस शक्ति से शिकार हो गए थे और उनकी आत्माएं अब इसी जगह में बसी हैं। अब हमारे सामने यह डरावना सच था कि हम उन आत्माओं का हिस्सा बनने वाले थे जो महाकुंभ में अपनी जान गंवा चुके थे। वह पिशाच यह भी कह रहा था कि हमारी आत्माएं अब इस जगह से निकल नहीं सकती। यह जगह अब हमें अपना हिस्सा बना चुकी थी। और जैसे ही वह बोला, समाधि के अंदर से एक खौफनाक चीख सुनाई दी। हम सभी कांप उठे। हम किसी तरह उस चीख को नजरअंदाज करते हुए और डर के मारे बेहोश होने के कगार पर थे। लेकिन अगले पल हम सब ने देखा कि समाधि से कुछ काले धुएं की लकीरें बाहर निकल रही थीं और उस धुएं में हमसे पहले मर चुके कई लोग भी मौजूद थे, जिनकी आंखों में वही डर था जो हम महसूस कर रहे थे। वे हमारे साथ थे। उनका चेहरा बदला हुआ था, जैसे उनकी आत्माएं हमें डराने के लिए तैयार थीं। अब यह स्पष्ट हो चुका था कि यह जगह केवल शापित नहीं थी, बल्कि यहां की आत्माएं भी हमें निगलने के लिए तैयार थीं। क्या हम बच पाएंगे या फिर इन आत्माओं का शिकार बन जाएंगे? उस पिशाच ने हमें एक बार फिर चेतावनी दी, तुम सब अब इस जगह का हिस्सा हो, तुम बच नहीं सकते। हम समझ नहीं पा रहे थे कि क्या अब भी कोई रास्ता है जो हमें बचा सकता है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि क्या हम इस काले रहस्य से बाहर निकलने में सफल होंगे या फिर हम उन आत्माओं के साथ महाकुंभ की शक्तियों का शिकार हो जाएंगे। क्या हम जिंदा रह पाएंगे या फिर हम भी उस समाधि में समाहित हो जाएंगे? क्या महाकुंभ के काले रहस्यों का सच अब सामने आ जाएगा? हमारी आत्माएं अब पूरी तरह से टूट चुकी थीं। वह पिशाच, वह महिला और वे अजीब आत्माएं जो महाकुंभ के इस काले रहस्य का हिस्सा थीं, अब हमें अपने जाल में पूरी तरह फंसा चुकी थीं। यह जगह एक कब्रिस्तान बन चुकी थी,
जिसमें हम जिंदा और मरे हुए लोग एक साथ खड़े थे। हम किसी भयानक दुष्चक्र का हिस्सा बन चुके थे और अब कोई रास्ता नहीं बचा था। हमारे पास केवल एक ही रास्ता था, वह था आत्मसमर्पण, क्योंकि उस रहस्यमय शक्ति के आगे किसी की ताकत नहीं चल सकती थी। हमारी आवाजें अब खो चुकी थीं और हमारे दिलों में बस डर और भय का समंदर था। लेकिन अचानक हमारी आंखों के सामने एक अजीब सी रोशनी उभरी। वह प्रकाश धीमे धीमे बढ़ रहा था, जैसे कोई दिव्य शक्ति हमें बचाने के लिए आ रही हो। उस प्रकाश में हमें एक वृद्ध बाबा का रूप दिखाई दिया। उसकी आंखों में ऐसा शांतिपूर्ण आभा था कि हमारी घबराहट थोड़ी कम हुई। उस बाबा ने हमसे कहा, तुम जो देख रहे हो वह महाकुंभ का काला रहस्य है। यह शक्ति केवल उन्हीं पर वार करती है जो खुद को अनदेखा कर दूसरों की जिंदगी में घुलकर खुद को खो देते हैं। लेकिन तुम अपने आत्मबल को जागृत करो। तुम इस भयावहता को हराने में सक्षम हो। हम पूरी तरह से हैरान थे। हम उस वृद्ध बाबा के पीछे खड़े हो गए, लेकिन हम नहीं समझ पा रहे थे कि यह रोशनी कैसे हमारे लिए मददगार हो सकती है। तभी बाबा ने हमें उस समाधि की तरफ इशारा किया जहां पहले हमने उन आत्माओं को देखा था। वह बाबा बोले, यह समाधि एक दरवाजा है जो हर साल महाकुंभ के दौरान खुलता है, लेकिन इस बार तुम अपनी श्रद्धा और आत्मबल से उस दरवाजे को बंद कर सकते हो। इसे तुम्हारी ताकत ही बंद कर सकती है। वह बाबा हमारी ओर मुड़े और अचानक एक बहुत तेज आवाज आई। हम सब डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन बाबा शांत थे। बाबा ने अपनी आंखें बंद की और एक मंत्रोच्चार करना शुरू किया। उसकी आवाज के साथ ही पूरा माहौल बदलने लगा। वह जो अंधेरा था अब हल्का होने लगा। वह रहस्यमय ऊर्जा जो हमें घेर चुकी थी अब कमजोर पड़ने लगी। अचानक जैसे कोई दिव्य शक्ति उस समाधि से बाहर निकलने लगी और उस अंधेरे में वह प्रकाश और तेज हुआ। हमें लगा कि अब कुछ होगा, कुछ चमत्कारी घटना घटेगी। बाबा ने हमें चेतावनी दी, जो तुम देखोगे वह कोई आम दृश्य नहीं है। यह एक शक्ति है जो हर किसी के लिए नहीं है। तुम केवल श्रद्धा से इस दरवाजे को बंद कर सकते हो और तुम्हें किसी भी शंका को मन से निकालना होगा। हम सब अब पूरी तरह से विश्वास करने लगे थे कि यह बाबा हमारे लिए एक चमत्कार कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही वह मंत्र खत्म हुआ और बाबा ने अपना हाथ उस समाधि की ओर बढ़ाया, अचानक एक भयंकर ध्वनि आई। वह समाधि की दीवार अचानक तड़क फड़क कर गिरने लगी और उसके अंदर से कुछ घिनौने चेहरे बाहर निकले। हम सब सकते में थे। वह पिशाच, वह महिला और उन आत्माओं ने फिर से हमारे पास आकर हमसे घातक सवाल पूछे। हम सब डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन बाबा अब भी शांत थे। बाबा ने फिर से आंखें बंद की और शांति से मंत्रोच्चार किया। फिर से वही तेज रोशनी और शांति का एहसास हुआ। अचानक उन घिनौने चेहरों से निकलते हुए एक अद्भुत आवाज गूंज उठी और वे सब पीछे हटने लगे। उनका काले धुएं जैसा रूप धीरे धीरे गायब होने लगा। उन सब के चेहरे अब डर और कुंठा से बदल गए थे। हमारी आंखों में अजीब सा विश्वास था, क्योंकि हमें यकीन हो गया था कि बाबा के मंत्र ने उनका वश तोड़ दिया था। और तभी वह जादू हुआ। महाकुंभ का वो खौफनाक राज अचानक समाप्त हो गया। हम सब अब उसी समाधि के पास खड़े थे जो पहले हमें शापित महसूस हो रही थी। हम अब जानते थे कि यह शक्ति हमारी जिंदगी में एक बार आई थी, लेकिन अब उसका अंत हो चुका था। हमने जो किया वह केवल एक ही चीज से संभव हो पाया, विश्वास। उस बाबा की ताकत और हमारी अपनी श्रद्धा ने हमें इस अंधेरे से बाहर निकाला। हमें यह समझ में आ चुका था कि कभी भी किसी बुरी शक्ति को नकारा नहीं करना चाहिए और न ही अपने विश्वास को खोना चाहिए। अगर हमारी आत्मा मजबूत हो तो हम किसी भी भूतिया शक्ति का सामना कर सकते हैं। बाबा ने हमें वह समझाया जिसे हम कभी नहीं समझ पा रहे थे। कभी भी दूसरों की शक्ति को कम मत समझो। तुम्हारा अपना आत्मबल सबसे बड़ी ताकत है। वह बाबा हमें मुस्कुराते हुए बोले, तुम अब घर जा सकते हो, क्योंकि तुमने वह ताकत हासिल की है जो तुम्हारे डर और शंकाओं से बड़ी थी। महाकुंभ का वह काला पक्ष अब तुम्हारे साथ नहीं है। याद रखना, केवल सही रास्ता और श्रद्धा ही किसी भी काले रहस्य को खत्म कर सकती है। हम घर लौटे, लेकिन उस यात्रा के बाद हम पूरी तरह बदल चुके थे। हमने सीखा कि जीवन में अगर हम सही दिशा में विश्वास रखकर चलें तो कोई भी अंधेरे से हमें नहीं हरा सकता। महाकुंभ का यह काला रहस्य केवल एक उपकथा नहीं,
बल्कि जीवन का एक बड़ा पाठ था। जिस डर को हम महसूस कर रहे थे वह केवल हमारी आंतरिक कमजोरी का प्रतीक था। जब हमने खुद को जीत लिया तब हमने उस शक्ति को भी हराया। अब हमें यह समझ में आ गया था कि उस खौफनाक यात्रा से कुछ बड़ा सबक मिला था। बुराई की ताकतें असल में हमारी अपनी मानसिकता पर निर्भर करती हैं। अगर हम किसी भी डर से उबरने की इच्छा रखते हैं तो हम उसे हराकर अपनी जिंदगी में शांति पा सकते हैं। महाकुंभ ने हमें यह सिखाया कि जीवन में हमें हमेशा सत्य और विश्वास पर चलना चाहिए और बुराई से डरने की बजाय उसका सामना करना चाहिए। डर केवल हमारे मन का कल्पना होता है और यदि हम अपने भीतर विश्वास और आत्मबल जागृत करें तो कोई भी अंधेरे की शक्ति हमें हरा नहीं सकती। जो डर के आगे झुकता है वह कभी सच्चे साहस की राह पर नहीं चल सकता। तो दोस्तों, इस खौफनाक यात्रा के अंत तक पहुंचते पहुंचते हम सबने बहुत कुछ देखा और महसूस किया। महाकुंभ का वह काला रहस्य जो हमें पागल कर देने वाला लगता था, आखिरकार हमारी आंखों के सामने था। लेकिन क्या यह डर अब खत्म हो गया है? क्या बुराई को हराने के बाद हम सही मायने में सुरक्षित हैं या फिर यह सिर्फ एक छलावा था? जैसा बाबा ने कहा था, डर और शंका से आगे बढ़कर हमने अपनी शक्ति और विश्वास को जागृत किया। लेकिन क्या हर काले रहस्य का ऐसा ही अंत होता है? अगर आपने इस कहानी से कुछ सीखा हो तो हमें जरूर बताएं। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक और खौफनाक और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने दिलों को मजबूत रखें, क्योंकि असल डर वहीं होता है जहां हम खुद को खो बैठते हैं।